हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्योंकि देखो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आता है। और देखो जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सीखोगे तब तक आप ये नहीं बता सकते हो कि वो कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है वो एलिमेंट, या फिर वो कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है। तो सब कुछ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है। तो देखो ये वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट आते हैं उसमें कौन कौन से सबसेल होते हैं, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये आपको इनर्ट गैस जो होता है इसका आपको याद रखना पड़ेगा। इनर्ट गैस आपको पता ही है क्या क्या होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन एंड ओजी। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 होता है, और ये सबका आप आराम से निकाल सकते हो एक मैजिक नंबर के हेल्प से, जो कि क्या होता है 8, 8, 18, 18, 32 और 32। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से इसमें प्लस करते जाओगे, ये सारा आपको मिल जाएगा। ये पहला बात। दूसरा बात कि अभी देखो जैसे फर्स्ट पीरियड आपको एक चीज पता है कि जो एस जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। पी सबसे कहां से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 पी से आता है ना। डी 3 से स्टार्ट होता है। और एफ कहां से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। ये सबको ही पता होगा बेसिक। अभी देखो फर्स्ट पीरियड में आप लोग एक बात याद रखना कि एस और पी के बीच में क्या आएगा, डी और एफ आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट पीरियड जो है इसमें क्या होगा, केवल 1 एस होता है। ठीक है, यहाँ पे पी नहीं आएगा। सेकंड वाले में क्या होता है, देखो 2s, और हमको क्या लिखना है 2p। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, एक चीज याद रखना है कि s और p के बीच में नॉर्मली क्या आता है, d और क्या आता है, f आता है। d कैसे आता है, इसमें से एक कम करके d आता है और उसमें से एक कम करके f आता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से एक कम करूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1d तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इसलिए सेकंड पीरियड में केवल 2 ही सबसेल मिलेगा आपको, 2s और 2p। थर्ड पीरियड का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो 3s और हम लोग 3p लिखेंगे। अभी इसमें से अगर मैं 1 लेस करूंगा तो क्या आएगा, 2d आएगा, जो कि ऐसा कुछ भी सबसेल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए थर्ड वाले पीरियड में भी 3s और 3p मिलता है। फोर्थ वाले का अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से 4s और यहाँ पे क्या हो गया 4p। अब देखो 4p से पहले मुझे क्या करना है, याद रखना 4p जो भी हम लोग p वाला लिखेंगे उसमें से 1 माइनस करके d लिखेंगे और 1 माइनस करके f। तो 4 में 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3d आता है। अब देखो इसमें से 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2f बोल के तो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इसका मतलब देखो फोर्थ पीरियड में ये 3 सबसेल ही आपको मिलेगा। अभी अगर हम लोग फिफ्थ वाले का बात करें तो आपको क्या लिखना है, 5s और 5p लिख देना है। अब देखो 5p के पहले क्या लिखना है मुझे, 4d, और उसके पहले 3f आना चाहिए। तो 3f तो होता नहीं, क्योंकि f कहां से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार अगर आप समझ जाओगे ना, नेक्स्ट टाइम इतना नहीं समझना, समझाने में देखो टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे मान लो 6th पीरियड में कहां से स्टार्ट करूंगा, 6s और 6p मैंने लिखा। अभी बीच में क्या लिखना है, इसमें से 1 लेस, 6 से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 5d, और उसमें से 1 लेस करोगे तो क्या आएगा, 4f, और 4f होता है तो देखोगे 6th पीरियड में ये चारों स्टार्ट होता है। और आपने ऐसे भी जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जो एफ ब्लॉक होता है कहां से होता है, वो 6th पीरियड से तो स्टार्ट होता है। अभी देखो ये हो गया 7s, यहाँ पे मैंने लिख दिया 7p, इससे 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 6d, और इससे 1 लेस करोगे तो क्या आएगा 5f। तो आपको देखो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे लिख रहा हूं आपको समझ में आना, मैंने क्या लिखा, s और p वाले से एक कम करके d, उससे एक कम करके क्या लिखेंगे हम लोग, f लिखेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और एक बात देखो, s वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ये तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन। p वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6। d वाले में कितना रहता है, 10। और f वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 40। बस इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे फटाफट लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते समझना कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जैसे मान लो ये एटॉमिक नंबर 82 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये कौन से वाले इनर्ट गैस के बाद में आता है, इससे आपको पता चलेगा वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। तो देखो 82 कहां पे मिलेगा, 54 के बाद मिलेगा। तो ये कौन सा वाला होगा, देखो इसका पोजीशन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। ये अगर 5 है मतलब जो एलिमेंट है वो 6th पीरियड में होगा। तो अभी हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले जेनॉन लिखेंगे, ये 54 तक वो पीरियड खत्म हो गया। इसके बाद स्टार्ट होगा 6। तो मैंने जैसा बोला था कि 6s, और आपको क्या लिखना है 6p। इसके बीच में क्या आएगा, इससे 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा d, तो 5d आएगा। इससे 1 लेस करोगे तो क्या आएगा, 4f आएगा। अभी कितना कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा वो आपको समझना है। तो देखो 82 में 54 तो यहाँ तक आपने लिख लिया, तो 82 से 54 माइनस करो तो आपको पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन अभी भी मुझे यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ से ये हो गया 8 और ये हो गया 28, अभी भी 28 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो अभी देखो s वाले में कितना फिलअप करेंगे, 2। ठीक है, f वाले में कितना फिलअप करेंगे, 14। d वाले में कितना जाता है, 10। तो अभी तक देख लो कितना फिलअप हो चुका है। तो 54 प्लस 2 56 हो गया, प्लस 4 क्या करेंगे तो कितना हो गया, 60 70 80 हो गया। तो मतलब यहाँ पे कितना लिखोगे, 2। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हैं। आपको ये बातें अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद देखो बहुत ही आराम से हो जाएगा। जैसे ये सिंपल सा है एटॉमिक नंबर 33 वाला, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन में पूछा हुआ था।
इसको भी मैंने ले लिया। तो देखो 33 का लिखना है तो इसके पहले का इनर्ट गैस कौन सा है, तो इसके पहले का इनर्ट गैस क्या है, आर्गन। तो आप इसको आर्गन लिखोगे, आर्गन 18, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब देखो ये कौन से वाले पोजीशन पे था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब अभी ये फोर्थ वाले से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 4s और ये 4p। देखो उसके पहले क्या होगा, 3d होगा, और 2f तो होता नहीं है तो इसलिए उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 33 में से मान लो 18 गया, तो अभी भी कितना बचा है, अभी भी आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा 20 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा 30 हो गया, इतना हो गया, और जो बचा हुआ 3 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। ये 2 एग्जांपल और हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लो ये 113 का लिखना है, तो 113 का लिखना है तो देखो ये कौन से वाले इनर्ट गैस के बाद आता है, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर 86 के बाद ही आएगा, तो 86, तो आपको सबसे पहले लिखना है रेडॉन 86। अब देखो ये कौन से पोजीशन पे था, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 पीरियड खत्म हो गया, तो अभी 7th वाला स्टार्ट होगा। तो अभी आप लिखोगे यहाँ पे 7s, यहाँ पे क्या होगा 7p, इसके पहले एक कम करेंगे तो क्या आएगा 6d, एक कम करोगे क्या आएगा 5f। अभी बस इसमें फिलअप करना स्टार्ट करो। तो कितना इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, 113 में से 86 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे आएगा 7 और ये 10 से जाएगा, मतलब अभी 27 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना बाकी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, f में कितना जाएगा 14 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 10 जाएगा। एक बार प्लस करते रहना आप लोग, जैसे देखो 86 प्लस 4 90 प्लस 10 क्या हो गया 90 प्लस 10 100, ये हो गया 110 112, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हैं। चलो और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, 110, तो ऑब्वियसली ये रेडॉन के बाद ही आएगा, अभी आप इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 86, और ये क्या होगा रेडॉन के बाद मतलब 7th वाला, तो यही सीक्वेंस होगा, क्या होगा 7s और 7p लिखेंगे, उसके पहले क्या होगा 6d और उसके पहले आएगा 5f। अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 110 में से आप क्या करोगे 86 को माइनस करो, तो यहाँ पे आएगा 4 और ये आएगा 24 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया 14, तो 86 प्लस 14 102 हो चुका है, तो 102 हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आएगा। अभी देखो इसका मतलब इसका पी सब सेल क्या है, खाली है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहीं तक होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को लिखना। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिख सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीजें समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो। क्योंकि देखो ये कुछ टॉपिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ग्रुप फाइंड करना, पीरियड फाइंड करना, ये आपको हर जगह बॉदर करेगा केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले इसको ही अच्छे से सीख लेना जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।